प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त क्यों किया, जिसे कहते हैं कि 70 चेलों का भेजा जाना। अगर आपको शैतान की नस को पकड़ना है ना, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बिठाना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि हम शैतान को अपने हाथों में कैसे जकड़ सकते हैं। जो हमारी मुट्ठी होती है ना, वो परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि जब परमेश्वर अपनी मुट्ठी में उनको दबाता है ना, जब दबोचता है ना, तो शैतान भागने नहीं पाता है, क्योंकि शैतान अभी तक मरा नहीं है। क्योंकि शैतान श्रापित है, मनुष्य श्रापित है, स्त्री श्रापित है, परंतु तीनों की मौत नहीं हुई है। इसीलिए कि पूरे जगत का और तीनों का न्याय, जब पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा ना, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हर किसी का न्याय करेंगे। इसका सही अर्थ है कि जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सुनेगा वही स्वर्ग के लिए खड़ा होगा, और जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा और शैतान की बातों को मानकर उसके पीछे चलेगा, वही नरक में जाएगा और वही नरक के लिए खड़ा होगा। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, और जब YouTube फेसबुक पर मेरी वीडियो जाती है, तो शैतान के हाड़ कांपते हैं, क्योंकि वह जानता है कि मेरे पास परमेश्वर का सत्य वचन है, और वचन प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर बैठा हुआ है, और वह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा है। लूका 10:1-3-5-9-11 16 से 20 में लिखा है, पहले वचन में लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने 70 मनुष्यों को नियुक्त किया, जिसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को तैयार किया। और जिस जगह, जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह उस जगह, उस नगर पर 2-2 मनुष्यों को भेजा। इसीलिए भेजा, हम जानेंगे क्यों भेजा। पूरे जगत संसार में मनुष्य जीते तो जरूर हैं, परंतु उनके अंदर बैठा हुआ शैतान भी है, कि तुम जाओ उस जगह, उस नगर को बचाओ जो लोग शैतानियत के अनुसार जीते हैं। वचन 3 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो क्या आप इसका अर्थ समझे? इसके पहले मैंने आप लोगों से क्या कहा? संसार में मनुष्य जीते तो जरूर है, परंतु उनके अंदर शैतान बैठा होता है, क्योंकि जो मनुष्य संसार की रीति से जीता है वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बैर करता है, क्योंकि वहाँ पर शैतान का काम होता है। परंतु संसार के बीच में वही लोग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आदर करते हैं, महिमा करते हैं, जो सच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जानते हैं कि यही आत्मा वाला परमेश्वर है। आत्मा का सही अर्थ होता है कि हम मनुष्य को देख सकते हैं, परंतु जो मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, उसे मनुष्य कभी नहीं देख सकता है, परंतु उसे देख सकता है तब कि जब वह प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाया जाएगा, तो वह रियल रूप में परमेश्वर को देखेगा, जो अब तक और आगे भी कोई इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को नहीं देख सकता है। परंतु यदि हमने परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह में देखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का आईना है। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि तुम समझो और सीख लो और समझ लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए कि जब मनुष्य को अपनी शक्ल देखनी होती है ना, तो वह अपनी शक्ल को नहीं देख सकता है, इसीलिए कि उसको आईने की ज़रूरत पड़ती है। परंतु हम मनुष्य बगैर आईने की अपनी शक्ल नहीं देख सकते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वह परमेश्वर का आईना है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है या फिर प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलता है, तो वह महसूस करता है कि मेरे अंदर बैठा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। और मैं दूसरी बात बता देता हूँ कि यदि आप शैतान की बात करते हो, स्वर्गदूत की बात करते हो, तो वह भी जीवते शरीर में ही आता है, क्योंकि शैतान भी ईंट पत्थर में कभी नहीं समाता है, वह भी जीवते शरीर को ढूंढता है। यदि मनुष्य की शरीर मर जाए और उसकी लोथ को यहाँ पर रखे रहो, कहो कि शैतान घुस इसके अंदर, तो शैतान कभी नहीं उसके अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि वह जीवते शरीर को ढूंढता है। तो उसी तरह से परमेश्वर भी पवित्र शरीर को ढूंढता है, जो लोग पवित्र करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करते हैं। वचन 5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस घर में जाओ, सबसे पहले कहो कि इस घर का कल्याण हो। कल्याण उसी का होता है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास करता है, और वही उद्धार पाता है। और वही उद्धार का कारण यह है कि वह परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह को जानकर अपने आप को पवित्र कर लेता है, और उसके घर पर परमेश्वर के आशीष के द्वारा कल्याण हो, परमेश्वर की महिमा हो। और जिसके घर पे परमेश्वर की आशीष बरसती है, वहाँ पर शैतान का कोई काम नहीं चलता है। शैतान परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह से डरने लगता है। वचन 9 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। यही परमेश्वर का सुसमाचार है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वही परमेश्वर में अनंत जीवन को पाता है। परमेश्वर की महिमा हो। और उस शरीर पर दुष्ट आत्माओं शैतान का काम नहीं होता है, क्योंकि वह शरीर पवित्र होकर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। क्योंकि वह मनुष्य जो विश्वास
करता है, पवित्र होकर जीता है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह 10 वचन में कहते हैं कि तुम जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो तुम उनके बाजारों में जाओ और उनसे कहो, हमने तो जीवते परमेश्वर की महिमा की है और उसके सुसमाचार को तुम तक पहुँचाया है, परंतु उसका तुमने इनकार किया है। हमने तो हमारा काम किया, हमने परमेश्वर के वचन को तुम्हें सुनाया, परंतु तुमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उनसे यह कहो कि तुम्हारे नगर की धूल जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी तुम यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। इसीलिए कि तुमने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है, तुम विश्वास करो या ना करो, हमने तो अपना काम कर दिया है। उस वक्त परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा जब वह तुमसे न्याय में पूछेगा कि मैंने अपने धर्मियों को, पुत्रों को, विश्वासियों को भेजा था, तुमने मेरे वचन पर विश्वास क्यों नहीं किया जब वह तुम्हें बता रहे थे। यदि सही जवाब तुम्हारा नहीं मिला तो परमेश्वर तुमको नरक की आग में जलाएगा। और जिन्होंने परमेश्वर का इनकार ना किया, परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वही लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और अनंत जीवन को पाएंगे और सच्चे परमेश्वर को, जो आत्मा है, रियलिटी में परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि मनुष्य जब पृथ्वी से स्वर्ग में उठाए जाएंगे तो वह स्वर्गदूत की नाई बन जाएंगे और यह कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़ना कोई भविष्य में भी कोई परमेश्वर है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, जो आत्मा का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विराजमान है, उसी को मनुष्य रियल रूप में परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि हे मूर्खों, तुमने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुना है। अवश्य है कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। और सही रीति से हम तो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, क्योंकि तुमने हमारा आदर ना किया, हमारा विरोध किया। इसके लिए हम तुम्हारे नगर के पैरों के जो धूल हमारे पैरों में लगे हैं झाड़ते हैं और हम यहाँ से तो निकल लेते हैं, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा न्याय परमेश्वर ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, जो तुम्हारी सुनेंगे वही मेरी सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे भी तुच्छ जानता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर मैं हूँ। जो तुम्हारा आदर नहीं करेंगे वो मेरा कैसे आदर करेंगे। और यह परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह 16 वचन में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वह सत्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। और 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह से वह 70 चेले आकर कहने लगे, हे प्रभु, दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से हमारे वश में रहती हैं। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, उस मनुष्य से दुष्ट आत्मा कांपते रहती हैं और उससे डरते रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहता है। 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 70 चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि स्वर्ग का वासी स्वर्गदूत शैतान इब्लिस नहीं है। स्वर्ग के वासी हम हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने शरीर को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र करके रखते हैं। तभी हमारी शरीर परमेश्वर यहोवा का मंदिर कहलाता है। परमेश्वर की महिमा हो। और 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। तो शत्रु कौन है? शत्रु इब्लिस शैतान स्वर्गदूत है, और जो उसकी शक्ति है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है कि हम उनको अपने कब्जे में रख सकते हैं। इसीलिए कि शैतान हमारा कुछ बिगाड़ने नहीं पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से उस शैतान के ऊपर प्रबल होते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो भी तुम इनसे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु तुम इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास परमेश्वर पवित्र आत्मा है तब तक वह दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु तुम इससे आनंदित होना कि तुम्हारे साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, मैंने इसीलिए कहा कि मैंने शैतान की नस को पकड़ लिया है, अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह शैतान इब्लिस को नरक की आग में जलाएगा। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं और शैतान के वचन को ग्रहण करते हैं, उनको
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नरक की आग में जलाएगा और वो युगानुयुग तक जलते रहेंगे। वह नरक की आग कभी मिटने नहीं पाएगी। और जो लोग सांसारिक कामों का त्याग करेंगे और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को पाकर अच्छे पवित्र होकर जिएंगे, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे और वही लोग सच्चे परमेश्वर को, जो आत्मा का प्रभु है, किसी को दिखाई नहीं देता है, उसी को वह अपनी आंखों से देखेंगे और वह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।